और टीएमटी सरिया वाले हमने 3,000 करोड़ का खुद ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। इसके अलावा रिलायंस का तो काम चल ही रहा है, 6,000 करोड़ का अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 40,000 करोड़ तक जाने वाले। 1,000 करोड़ के बाबा रामदेव ने पतंजलि उनके समूह द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कही। ऐसे कई कारणों से, और जहाँ शहडोल में आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है, तो 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण, और उसमें 18 इकाइयां तो अकेले शहडोल के लिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए कुछ के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। टोरंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में, बजरंग पावर एंड इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, उनने 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथेनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया, डीडीटीसी एक्जिम लिमिटेड, जो 1,200 करोड़ का निवेश कर रहा है, 5,000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश वाईएनए इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार देंगे। आरके ग्रुप ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे, कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना। रमणीक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1,200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। एमएसएमई के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ, जिनके माध्यम से 1,710 करोड़ का निवेश और लगभग 5,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज ही अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूंकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और हमको चौपर से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है, फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जी बिल्कुल धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर, इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे हुए शारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर से चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आए वो इतने अच्छा है। फिर मैं लोगों से मिला भी हूँ, कई लोगों से, तो बोले इतने अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है।
भैया इस पे तो आया हूं और मेरे सामने विषय आया तो निश्चित रूप से उस सड़क को अच्छा करा देंगे। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश के कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भागीदार बने। ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा। मैं तो 1 साल से हूं यार, मेरे को मालूम नहीं, पुरानी है। अमरकंटक का शक्ति लोक बनेगा ना। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समग्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। मां नर्मदा के उस पवन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, निडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे तीर्थ हैं, इन सारे तीर्थों पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से लेकर आगे तक का पूरा निर्माण का बेल्ट अब मुझे लगता है कि पर्याप्त है मुझे उड़ने के लिए थोड़े तो शहडोल की ये तस्वीरें हैं जहां पर 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कॉन्क्लेव के बारे में। शहडोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ जिसमें खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचे। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए करीब 5,000 निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया है और कई हजार करोड़ के निवेश की यहां पर चर्चा हुई, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी दी। सर यही करवा लो ना सर।